अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो कौन से उमूर हैं जो रोज़े के अंदर जायज़ हैं? रोज़े के अंदर नाक में पानी डालना और कुल्ली करना ये जायज़ है अगर मुबालगा ना हो। इसी तरह रोज़े की हालत में नहाना, गुस्ल करना ये भी जायज़ है। जिस्म पर खुशबू लगाना, अतर लगाना या बालों को काटना, सफाई सुथराई करना, अपनी नाखून काटना, तो ये सब जायज़ है, कोई हर्ज नहीं इसके अंदर। और आँख में दवाई डालना और कान में दवाई डालना, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। रोज़े की हालत में आप दवाई डाल सकते हैं। हाँ, यह है कि नाक में दवाई डालने से बचें, क्योंकि नाक में जब आप कोई चीज़ डालेंगे वो हलक तक पहुँचती है, उससे रोज़ा टूट जाता है। इसी तरह रोज़े की हालत में सिंगी लगवाना, यानी सिंगी कहते हैं खून निकालना, जो ख़राब खून होता है जिस्म से वो निकाला जाता है, तो ये जो है रोज़े की हालत में जायज़ है। अगर किसी बंदे को ये खदशा हो कि वो कमज़ोर हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा, रोज़ा मुतासिर होगा, फिर रोज़े की हालत में सिंगी लगवाने से इज्तनाब करे। इसी तरह रोज़े की हालत में सालन चखना वो भी जायज़ है। घर की औरतें जब सालन पकाती हैं तो वो चख सकती हैं। यह है कि चख कर फिर थूक लें, निगलना उनके लिए जायज़ नहीं है। इसी तरह रोज़े की हालत में सुरमा लगाना और जितनी भी खुशबू वाली चीज़ें हैं वो इस्तेमाल करना वो जायज़ है। इसी तरह रोज़े की हालत में बीवी के साथ बोस व किनार करना, जो लोग जवान हैं और अपनी जवानी पर कंट्रोल नहीं कर सकते, अपनी ख्वाहिश पर कंट्रोल नहीं कर सकते, वो बीवी के करीब न जाएं, बोस व किनार न करें, न ही ज़्यादा मुबाशरत का कोई काम करें, यानी जिस्म से टच करने वाला ताल्लुक़ ना अपनाएं, ताकि उनके अंदर कोई शहवत पैदा ना हो, कोई ख्वाहिश पैदा ना हो, जिससे उनका रोज़ा ख़राब हो सकता है। तो जवान जो लोग हैं वो अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल कम ही काबू कर पाते हैं, तो ऐसे लोग जो हैं अपनी बीवी से बोस व किनार ना करें, दूर ही रहें। और जिनको ये पता है कि 100% कि हम अपने आप पर काबू कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, या बूढ़े लोग हैं वो बोस व किनार कर सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक नौजवान आया, उसने सवाल किया रोज़े की हालत में बोस व किनार करना कैसे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इजाज़त नहीं दी। इसी तरह बूढ़ा शख्स था, उसको अल्लाह के रसूल ने इजाज़त दे दी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद रोज़े की हालत में मतलब है कि मुबाशरत यानी जिस्म के साथ टच करते थे, बोस व किनार। लेकिन यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं सबसे ज़्यादा तुमसे ज़्यादा कंट्रोल करने वाला हूँ। तो अगर किसी को 100% यकीन है कि मेरा रोज़ा मुतासिर नहीं होगा, तो वो रोज़े की हालत में बोस व किनार कर सकता है। इसी तरह रोज़े की हालत में कोई शख्स दमे का मरीज़ है या सांस का मसला है, तो वो भांप ले सकता है रोज़े की हालत में। इसी तरह रोज़े की हालत में अगर किसी को उल्टी आ जाए तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, अगर कोई शख्स खुद निकाले उल्टी तो उससे रोज़ा जो है वो मुतासिर हो जाता है, ख़राब हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।